हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें अपन ने लास्ट दो क्लासेस में सिक्स कॉन्सेप्ट के अराउंड अपन ने सर उसके क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स आईसीआई स्टडी मटेरियल्स के साथ अपन ने सारे खत्म कर लिए थे। यस सर आज क्या करेंगे डेप्रिसिएशन में? सर आज डेप्रिसिएशन में अपन ने जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो अपनी लास्ट क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और है सर, उसको अपन खत्म करके फिर अपन एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे ताकि आज या कल में ये जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो सर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। क्लियर? यस सर। आइए फटाफट से आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपकी फर्म का प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बैलेंस जो है ऑन 31 दिसंबर को कितना है? 2018 को 30 लाख रुपए एट कोस्ट। सर एट कोस्ट का मतलब क्या होता है सर कि अभी तक इसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है और उनसे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन है वो आपको गिवन है। वो टोटल कितना है? 21,35,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन कर रखा होगा कि आपकी जो मशीन है वो 30 लाख की दिखा रखी होगी और जो आपने पीएफडी है, जो आपका पीएफडी है वो 21,35,000 का आपने सीधा सीधा माइनस करके यूं दिखा रखा होगा। क्लियर क्या? यस सर। बट सर अपन को क्या करना है? अपन को बोला है कि डेप्रिसिएशन आपको 10% पर एनम ऑन कोस्ट बोले तो सर एसएलएम मेथड पे। यस सर। और ये कंपनी की पॉलिसी है कि आपको जो भी परचेज होगी, जो भी सेल होगी, जो भी डिस्पोजल होगा वो कब होगा? 30 जून को ही माना जाएगा। इसका मतलब सर कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको 30 जून ही लेनी है परचेज की डेट, सेल की डेट, डिस्पोजल की डेट। समझ में आई क्या बात? यस सर। 2019 को क्या हुआ सर? फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। आपने परचेज करी प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपए की। कब करी होगी सर? 30 जून। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि आपको सारी डेट क्या माननी है? 30 जून। फिर सर आपने जो प्लांट बोट करा था 2008 में 1,70,000 रुपए में, बहुत स्क्रैप का मतलब सर सेल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 0 रुपए। समझ में आई क्या बात? यस। फिर प्लांट जो आपने 2009 में खरीदा था कितने रुपए में? 90,000 रुपए में, उसको आपने बेच दिया 5,000 रुपए में। और प्लांट जो आपने 2010 में खरीदा था 2,40,000 रुपए में, उसको आपने बेच दिया 15,000 रुपए में। समझ में आई क्या बात? यस सर। आपको क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड सेल ऑफ डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सर एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलएम मार्क कर लीजिए सर इस क्वेश्चन को। अप्रॉक्स अब से लगभग आधा घंटा अपन इस क्वेश्चन को देने वाले हैं सर। अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है सर, समझ के करिएगा। देखिए सर इसको मैं आपको थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं सर। ईयर 2002, 2003, 8, 2009, 2010, 2017 एंड 2018। क्लियर क्या? यस सर। आपकी ये क्या हो गई? प्लांट एंड मशीनरी एट कोस्ट। ठीक है? यस सर। 2002 को आपकी मशीनरी की प्लांट एंड मशीनरी कोस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए। 2008 में कितनी थी सर? 3 लाख रुपए। बट सर इस 3 लाख में क्या लिखा हुआ था? आपने 2008 के में क्या लिखा हुआ था? देखिए सर यहाँ पे आप कि आपने 2008 में एक मशीनरी खरीदी थी 1,70,000 रुपए में, जिसको आपने सेल कर दी 0 रुपए में। तो सर एक कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये 3 लाख है उसके 2 टुकड़े हो गए, मशीनरी 1, मशीनरी 2। समझ में आई बात? यस सर। मशीनरी 1 1,70,000 रुपए और मशीनरी 2 आपकी बची हुई 1,30,000 रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। 2009 में भी सर ऐसा ही हुआ। 2009 में भी आपने 90,000 रुपए में मशीनरी खरीदी थी एक, जिसको आपने 5,000 में बेच दिया और टोटल कितनी थी? 10 लाख की। देखिए सर ये 10 लाख की आपने यहाँ लिख दी, लेकिन सर इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। यस सर। मशीनरी 3 एंड मशीनरी 4। मशीनरी 3 कितने की थी सर? 90,000 की खरीदी, आपने बेच दी उसको, और मशीनरी 4 9,10,000 की बच गई होगी। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। 2010 का देखिए सर। अब आप 2010 में आपने कितने में खरीदी? 7 लाख में। कितने में खरीदी थी सर? 7 लाख की थी टोटल मशीनरी। यस सर। और उसके अंदर, और अब एक सेकंड सर, और उसके अंदर आपने क्या करा? 2,40,000 में जो मशीनरी खरीदी थी, मतलब मशीनरी 5, मशीनरी 6
आपने जो 2,40,000 में एक मशीनरी खरीदी थी और एक बची हुई कितनी बच गई, 4,60,000 की, आपकी कौन सी हो गई, दूसरी मशीनरी। यस सर। और 2017 में भी कोई बेचा खरीदा है क्या? नो सर, 2017 की कोई मशीनरी नहीं बेची। मतलब 2017 में सीधा सीधा अमाउंट कितना डाल दोगे आप, कितना डाल दोगे सर, 5 लाख रुपए। और 2018 में कितना डाल दोगे सर आप, 3 लाख रुपए। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ये बाइफर्केशन सर आपने क्यों करा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी का कोई पार्ट बेचते हो तो आप उसके वहीं से टुकड़े करना चालू कर देते हो ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। इस कारण से सर मैंने ऐसा किया। क्लियर क्या? यस सर। आइए अब मैं डेप्रिसिएशन के भी टुकड़े कर दूं। यस सर। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन देखिए सर, ये 2 लाख है, ये पूरा की पूरा 2 लाख इससे रिलेटेड है, इस पे पूरा 3 लाख है। यस सर। अब इस 3 लाख के भी टुकड़े कर लूँ क्या? यस सर। देखिए ये 3 लाख की मशीनरी पर ये 3 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो मतलब 1,70,000 की मशीनरी पर 1,70,000 का डेप्रिसिएशन होगा और 1,30,000 की मशीनरी पर 1,30,000 का डेप्रिसिएशन होगा। क्या आप बताइए सर, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या? नो सर। देखिए तीसरे वाले में टोटल कितना है, 9.5 लाख का। यस सर। ये टोटल 9.5 लाख का डेप्रिसिएशन है। इस 9.5 लाख के डेप्रिसिएशन को सर, जब 10 लाख की मशीनरी थी तो 9.5 लाख का डेप्रिसिएशन था। अगर जब 90,000 की मशीनरी होगा तो कितना डेप्रिसिएशन होगा, कैसे निकालेंगे सर? देखिए 9.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करिए सर अपनी कैलसी पर। 9.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 90,000 कितना हो गया सर? 85,500। यस सर। और ऐसे ही 9.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 9,10,000, इसका कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 8,64,500। क्या सर समझ में आया क्या आपको? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया। मतलब आपने क्या कर लिया सर, प्रपोर्शन में बांट दिया आपने टोटल डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को। क्लियर? यस सर। ऐसे सर टोटल कितना था, 5,95,000। ठीक है। यस सर। अब एक बात बताइए, 5,95,000 का जो टोटल है वो पूरे 7 लाख की मशीनरी पर है, तो 2,40,000 की मशीनरी पर कितना होगा? 5,95,000 डिवाइड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 कितना आ गया सर? 2,04,000। क्लियर? यस सर। ऐसे ही अपन इसका निकाल लें, अब डिवाइड बाय 7 लाख करके 5,95,000 में डिवाइड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 4,60,000 कितना हो गया सर? 3,91,000। क्या बताइए सर, आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्लियर। आगे सर 5 लाख पे 75,000 का डेप्रिसिएशन। यस सर। और इस 3 लाख पे सर कितने हजार का डेप्रिसिएशन? 15,000 का। क्या सर यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आपने ऐसा क्यों करा? ये सर मैंने क्यों करा उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ए सेकंड सर। सबसे पहले मैं आपके लिए एक प्लांट मशीनरी का अकाउंट बना देता हूँ। किसका अकाउंट बना देता हूँ सर? मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना देता हूँ। क्लियर क्या? यस सर। आइए, टू बैलेंस बीडी कब सर? 1 जनवरी 2019 को मैं टू बैलेंस बीडी लिखूंगा। यस सर। टोटल बैलेंस बीडी कितना है सर आपका? टोटल बैलेंस बीडी है, देखिए सर, आप कौन कौन सी मशीनरी को बेच रहे हो? आप सर कौन कौन सी मशीनरी को बेच रहे हो? सर आप एक तो इस मशीनरी को बेच रहे हो, एक सर आप इस मशीनरी को बेच रहे हो, और एक सर आप इस मशीनरी को बेच रहे हो। जो मशीनरी आप बेच रहे हो आप उसको अलग से दिखा दो, बाकी बची हुई मशीनरी को आप जोड़ के दिखा दो। क्लियर क्या? यस सर। आइए देखिए सर, M1, M3 एंड M5 कितना कितना हो गया? M1 सर 1,70,000, M3 90,000 और M5 सर 2,40,000। सर ये आपने ऐसा क्यों करा? देखिए आप जब भी असेट अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में, तो जो भी टू बैलेंस बीडी होगा वो किस पे लोगे? @कोस्ट पर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर। समझ में आई क्या बात? यस सर। और बाकी बची हुई बाकी जो रेस्ट मशीन से आप उसको रेस्ट करके कितना कर दोगे? देखिए सर, बाकी को जोड़िए, फटाफट से जोड़िए सर। किस किस को जोड़ना है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 1,30,000 कितना हो गया? 6,30,000। 6,30,000 में 9,10,000 जोड़िए सर फटाफट से। 6,30,000 प्लस 9,10,000 15,40,000 प्लस 4,60,000 जोड़िए फटाफट से। 20 लाख। 20 लाख में सर आप कितना जोड़िए? ये 5 लाख। टोटल कितना हो गया? 25 लाख। और ये 3 जोड़िए 28 लाख। क्या 28 लाख होता है क्या? नहीं सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वापिस जोड़िए सर, एक बार जोड़िए सर। 2 लाख आपने स्टार्टिंग के जोड़े, देखिए वापस देखते हैं सर एक बार, जस्ट अ सेकंड सर, एक बार वापस जोड़ते हैं सर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है सर, जस्ट अ सेकंड। देखिए
एक 2 लाख को जोड़िए, एक 1,30,000 को जोड़िए, 9,10,000 को जोड़िए, 4,60,000 को जोड़िए, 5 लाख को जोड़िए, 3 लाख को जोड़िए, जो अपन मशीनरी नहीं बेच रहे। 2 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 9,10,000 प्लस 4,60,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, कितना होता है सर? 25 लाख। यस सर, रैश मशीनरी का टोटल आ गया कितना सर? 25 लाख। और इन सब का टोटल कितना होता है सर? 30 लाख। क्या यहाँ तक की चीज़ में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, लॉजिक क्लियर है, समझ में आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद सर अब बताइए 19 में क्या क्या हुआ। 19 में क्या क्या हुआ सर? आपने परचेज करा। 19 में सबसे पहले आपने परचेज करा सर, उसकी डेट क्या लेंगे? 30 जून। क्वेश्चन में कहा था जो भी परचेज सेल होगा वो क्या होगा? 30 जून को होगा। परचेज करते हैं तो आता है क्या? यस सर, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए में परचेज करा आपने? कितने रुपए में परचेज करा सर? 15 लाख रुपए में परचेज करा। यस सर, 15 लाख रुपए। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? इसको मैं दे देता हूँ न्यू के नाम से। क्लियर क्या? यस सर, क्योंकि न्यू मशीनरी खरीदी आपने। यस सर, देखिए ना, टू बैंक करते हैं जब भी अपन @cost पे कोई नई मशीनरी खरीदते हैं तो। यस सर, समझ में आ रही है बात? यस। आइए अब अपन क्या करेंगे सर? 30 जून 2019 को अपन ने बहुत सारी चीज़ें बेची भी है। यस सर, और बेचने पर कौन कौन सी बेची है? देखिए, बेची नहीं बेची? यस सर, 2019 में आपने बहुत सारी असेट्स बेची है। एक ये बेचा है, एक ये बेचा है और एक ये बेचा है। ठीक है। और सर बेचने पर आप क्या एंट्री करते हो सर? बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट @cost वैल्यू। बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट @cost वैल्यू। क्लियर? यस सर। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन कौन सी मशीनरी बेच रहे हो? M1, M3, M5। क्या सर ये कोस्ट पे ही बेचते हो क्या? हाँ सर, कोस्ट पे ही एंट्री जाती है अपने इधर। M1 की कितनी कॉस्ट है? 1,70,000। M3 की 90,000। M5 की 2,40,000। सर बहुत फायदा करेगा आपको ये सारा बाइफर्केशन। आप जब ऐसा का सॉल्यूशन देखोगे तो ये बाइफर्केशन नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रखा है। आप समझ नहीं सकते लास्ट टाइम पे, बट ये सॉल्यूशन आपको बहुत मदद करेगा लास्ट टाइम पे समझने के लिए। क्लियर? यस सर। उसके बाद सर, उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आता है। यस सर, 31 दिसंबर 2019 बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या सर? एक तो रैश मशीनरीज कितना आ गया? 25 लाख। यस सर। और एक जो न्यू मशीनरी वो कितना आ गया सर? 15 लाख। क्या यही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? हाँ सर, हमारे पास यही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बताइए सर, क्या लॉजिक क्लियर? क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर। क्या 40 लाख का ही बैलेंस बचता है? यस सर, 40 लाख का ही बैलेंस बच रहा है। बताइए सर, समझ में आया क्या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट? यस सर, एकदम तगड़ा समझ में आ गया है। अगर समझ में आया सर तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। क्लियर? यस सर, समझ में आ गई क्या बात? यस। आइए सर, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की, जिसका नाम है सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है क्या? यस सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये कैसे बनता है? देखिए, आपको क्या करना होता है सर? सबसे पहले इसके अंदर बाय बैलेंस बीडी डालना होता है। यस सर, बाय बैलेंस बीडी डालना होता है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर भी बायफर्केशन करके डालेंगे। 1 जनवरी 2019 को। यस सर, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, M1 का कितना, M3 का कितना, M5 का कितना और रेस्ट का कितना। क्यों सर? क्योंकि जितनी भी सोल्ड वाली पार्ट होते हैं उनको अपन अलग से करते हैं। यस सर। देखिए, M1 का कितना पार्ट है सर? M1 का है कितना पार्ट? देखिए सर, M1 का कितना पार्ट है? 170, 85, 500, 2,04,000। समझ में आया क्या ये अपन ने क्यों किया था स्टार्टिंग में? यस सर, अपन को इससे पता चल जाएगा कि अपना कितना पार्ट बिका है। 170, 85,500, 2,04,000। देखिए सर, 170, 85,500, 2,04,000 और रेस्ट कितना बच गया सर अपने पास? देखिए, रेस्ट को जोड़िए सर। रेस्ट में कौन कौन जुड़ेगा? देखिए, 2 लाख, 1,30,000, 8,64,500, 3,91,000, 75,000, 15,000। जोड़िए सर फटाफट से, कितना आता है? 75,000 प्लस 15,000 प्लस 3,91,000 प्लस 8,64,500 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख। कितना हो गया सर? 16,75,500। यस सर, 16,75,500 आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर हुआ क्या? यस सर, 16,75,500। बाइफर्केशन क्लियर है क्या? हाँ सर, बाइफर्केशन क्लियर है। समझ में आया क्या आपको बाइफर्केशन? यस सर। टोटल कितना आ गया इसका? 21,35,000। यही आ रहा है? हाँ सर, यही आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। क्या ओपनिंग बैलेंस का बाइफर्केशन समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया है। उसके बाद
उसके बाद क्या करते हैं सर अपन, उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कि कितना आपने करंट ईयर में चार्ज करा है वो डेप्रिसिएशन डालेंगे। यस सर। आइए देखिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। सर अब करंट ईयर के डेप्रिसिएशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने मशीनरी बेच दी, जो आपने मशीनरी बेच दी उस मशीनरी पर तो आप 30 जून तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और जो मशीनरी नहीं बेची उस पर पूरे साल भर का चार्ज करोगे। तो सबसे पहले 30 जून तक का चार्ज कर लें। यस सर। बाय डेप्रिसिएशन कितना, 30 जून 2019 तक कौन कौन सी मशीनरी बेच दी, M1, M3, M5, इनका डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले क्या। यस सर। पहले इनका डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले। यस सर। अब एक बात बताइए सर, एक लॉजिक सुनना सर मेरी बात का, लॉजिक सुनना। M1 मैं एक यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं सर, वेदर असेट एग्जिस्ट्स और नॉट। वेदर क्या असेट आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो आपको पता लगाना है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, M1, M3, M5, सिर्फ अभी अपन इसके डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। किस किस की, M1, M3, M5 की। ठीक है। यस सर। देखिए सर M1 का 1,70,000 की असेट थी जिसपे आपने पूरा 1,70,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके। क्या अब ये असेट एग्जिस्ट करती है, नो सर, मतलब इस पर आप डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन कांट चार्ज, समझ में आई क्या बात, कैन नॉट चार्ज सर। लेकिन जो सेकंड मशीनरी है उस पर आपकी मशीनरी एग्जिस्ट करती है। कैसे, आपकी 90,000 की मशीनरी थी, आपको 85,500 आपने घिस लिया उसको, मतलब अभी भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। समझ में आई क्या बात। यस सर। ऐसे सर सेकंड वाली 2,40,000 है, ये 2,04,000 है, मतलब अभी भी आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ M3 और M5 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, M1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। समझ में आई क्या बात। यस सर। लॉजिक क्लियर क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर, एकदम परफेक्टली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। तो इस पे डेप्रिसिएशन 0, M3 और M5 पे डेप्रिसिएशन निकाले। यस सर। कौन सा मेथड बोला है सर क्वेश्चन ने, सर क्वेश्चन ने बोला है SLM मेथड, और SLM मेथड में हमेशा किस पे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो सर M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, M3 की ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 है और M5 की 2,40,000 है। तो इस पे निकाल लें अपन डेप्रिसिएशन। यस सर। देखिए सर 90,000, 2,40,000, दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 6/12, मल्टीप्लाई बाय 6/12। देखिए सर कितना आता है, फटाफट से सर कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। ये आता है सर आपके पास 4,500 रुपये और ये आता है आपके पास 12,000 रुपये। टोटल हो गया कितना सर, 16,530 जून 2019 तक का डेप्रिसिएशन। क्या सर समझ में आई क्या बात। यस सर लॉजिक क्लियर। अब सर क्या करेंगे, अब उसके बाद सर जो बची हुई असेट्स है, सर ये तीनों असेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। यस सर। अब बची हुई असेट और जो न्यू असेट है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कब चार्ज करोगे, 31 दिसंबर 2019 को बाय डेप्रिसिएशन। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या। यस सर। आइए सर रेस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालोगे और एक किस पे निकालोगे सर, न्यू पे। ठीक है क्या। यस सर। और एक किस पे निकालोगे सर, न्यू पे निकालोगे। यस सर। आइए सर देखो अपन पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। आइए सर देखिए इधर फटाफट से देखिए सर, इधर क्या रेस्ट में कौन कौन सी मशीनरी आ गई थी, एक ये वाली 2002 की। सर आपके पास देखिए, जस्ट अ सेकंड सर, मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ। हाँ आपके पास सर 2 लाख की कॉस्ट थी, 2 लाख आपने इसको घिस लिया। क्या आपके पास असेट बची, नो, मतलब आप डेप्रिसिएशन अब चार्ज नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन कैन नॉट चार्ज। समझ में आई बात। यस सर। दूसरी वाली ये आपके पास 1,30,000 की बची और इस पर आपने 1,30,000 पहले ही खर्च कर चुके, मतलब नो, डेप्रिसिएशन कांट चार्ज। समझ में आ रही है क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है। यस सर। ये चीज़ें आपको सर उतारनी चाहिए वर्किंग नोट में और आपको लिख कर आना चाहिए एग्जाम में, अगर टाइम है तो लिख कर आना चाहिए। वैसे बिना सर आप इसके बिना आप सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते, तो पहले आप इसको बना ही लीजिएगा वर्किंग नोट में। क्लियर। यस सर। ये 9,10,000 इसमें आप इतनी ही घिस चुके हो, अभी आप 9,10,000 में से कितनी घिस चुके हो सर, अभी मतलब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। यस, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड, आप डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हो, चार्ज्ड कर सकते हो। क्लियर क्या। यस सर। अब ऐसे 4,60,000 है, ये 3,90,000 घिसी है, मतलब अभी अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात। यस सर।
थर्ड वाली 5 लाख है जिसमें से 75,000 ही किसी है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। 3 लाख है, 15,000 ही किसी है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। मतलब सर ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है वो है रेस्ट मशीन्स के लिए। वो किसके लिए सर? रेस्ट मशीन्स के लिए। तो सर आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे? यस सर। तो मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी निकालता चलूँ क्या? यस सर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है, फॉर रेस्ट मशीन्स के लिए। इस पे कितना होगा? 0। इस पे कितना होगा? 0, क्योंकि आपने साफ कह दिया ना कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। सर इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? सर क्या लिखा हुआ है? 10% ओरिजिनल कॉस्ट SLM मेथड। यस सर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? 9,10,000 और पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यस सर। तो 9,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% अगर मैं करता हूँ तो इंटू 12/12 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है सर मेरे पास? मेरे पास आता है 91,000। सर क्या ये सही है क्या 91,000? नो सर। पूछो कैसे? देखिए सर, अब सुनना सर, ये टॉपिक आपके पास 9,10,000 की असेट थी जिसपे से आप इतना घिस चुके हो। कितना घिस चुके हो? 9,10,000 माइनस 8,64,500 का आप उसको घिस चुके हो। अब आप और कितना घिस सकते हो सर? अब आप उस मशीन को कितना और घिस सकते हो सर? 45,500 रुपए तक और घिस सकते हो। उसके अलावा तो अगर आपने घिसा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो मशीनरी रहेगी ही नहीं। समझ में आई बात? यस सर। मतलब आप और कितना घिस सकते हो सर उसको? अभी तक आप घिस सकते हो सर, बट सब्जेक्ट टू कितना? बट सब्जेक्ट टू 45,500। ये कैसे निकला? देखिए 9,10,000 की मशीनरी थी जिसमें से अपन 8,64,500 यूज कर चुके हैं, तो मतलब 45,500 ही और यूज कर सकते हैं। तो आप 91,000 कैसे यूज करोगे? समझ में आई क्या बात? यस सर। ऐसे ही अब नेक्स्ट करें। समझ में आ गया आई थिंक सर आपको ये चीज? यस सर। अब इसका निकालें, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सर 4,60,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना आता है सर? 46,000। 46,000। देखिए क्या सर सही है क्या? हाँ सर, क्योंकि देखो सर 4,60,000 की मशीनरी थी जिसमें से अभी तक आपने कितना घिसा? उसको 3,91,000। मतलब अभी तक अपन उस पर और कितना घिस सकते हैं? 69,000। जबकि अपन घिस कितना रहे? 46,000। मतलब अलाउड है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे ये कितना है? 5 लाख पे 10% इंटू 12/12 कितना हो गया सर? 50,000। और इस पे तो वैसे भी सर अपन बहुत घिस सकते हैं। अभी 4,25,000 और घिस सकते हैं और अपन तो वैसे ही 50,000 ही घिस रहे हैं। तीसरा क्या है? 3 लाख का 10% इंटू 12/12 कितना सर? 30,000 अपन और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और जब तक, और अभी तो अपन सर और कितना कर सकते हैं? अभी तो अपन 2,85,000 का और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर। 2,85,000 की और मशीनरी अपन अभी घिस सकते हैं, और जिसमें से अपन अभी घिस कितना रहे हैं इस साल? मात्र 30,000। तो मतलब अलाउड है। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। आइए 0 0 45,000 ही लेंगे। यस सर। 50,000, 46,000, 30,000। फटाफट से जोड़िए सर, कितना आता है? जोड़िए सर। 45,500 प्लस 46,000 प्लस 80,000। 50 प्लस 3 30 80 हो गया। यस सर। कितना आ गया सर? 1,71,500। 1,71,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो रेस्ट मशीन्स के लिए कितना हो गया? 1,71,500। सी वर्किंग नोट नंबर 1। सी वर्किंग नोट नंबर 1। आप वर्किंग नोट नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। और अब न्यू मशीनरी के लिए निकालें। हाँ सर, न्यू मशीनरी के लिए निकालते हैं। अब देखिए सर, न्यू मशीनरी को आपने कब खरीदा था? 30 जून को। यस सर। तो आप उस पर कितना लगाओगे सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। यस सर। 15 लाख का आपने खरीदा, 10% का डेप्रिसिएशन इंटू 6/12, दैट मीन सर 75,000। बताइए सर टोटल डेप्रिसिएशन इसका कितना हो गया? इसका सर टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,46,500। आई थिंक सर आपको चीज़ों को क्लियर है क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? यस। देखिए क्या आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी निकल गया? यस सर। आपका ओपनिंग बैलेंस भी आ गया? यस। अब क्या आता है सर डेबिट साइड में? टू असेट डिस्पोजल @ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट। आपको टू असेट डिस्पोजल डालना है
और जितना भी अभी तक आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो सबका टोटल करके आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? यस सर। तो आइए अपन ने कौन कौन सी मशीनरी को बेचा है सर, देखिए 30 जून 2019 टू मशीनरी डिस्पोजल। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। कौन कौन सी बेचा है? M1, M3, M5। अभी तक उस पर सर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 1,70,000 तो एक और 0,1 मतलब टोटल कितना लग गया? 1,70,000। 85,501, 45,101 मतलब 90,000 सर। 2,04,000 एक और 12,000 एक मतलब 2,16,000 का अभी तक आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। और फिर उसके बाद क्या बचता है सर? उसके बाद हमारे पास बचता है टू बैलेंस CD। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 31 दिसंबर 2019 को हमारे पास बचेगा टू बैलेंस CD। कौन कौन सी पर सर? एक तो रेस्ट पे बचेगा कि रेस्ट पर कितना बचता है और एक आपके न्यू पे कितना बचता है। तो देखिए सर, रेस्ट पे इतना प्लस इतना सॉरी देखिए सर, एक जस्ट अ सेकंड सर, मैं आपको अलग कलर से बताता हूँ। रैश पे कितना? एक तो इतना, ठीक है, और एक रैश पे कितना बचेगा? इतना। फटाफट से जोड़िए सर इसको। 16, 75, 500 प्लस 1, 71, 500 कितने का डेप्रिसिएशन अपने पास टोटल अभी तक रैश पे लगा चुके हैं अपन? 18,47,000 का। और न्यू वाली पे कितना है? ओनली 75,000 का। समझ में आई क्या बात? यस सर। फटाफट से टोटल कर लीजिए, इसका कितना आता है? इसका आता है सर 19,22,000। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, किन किन बच्चों को समझ में आया और किन बच्चों को समझ में नहीं आया? आई थिंक सर मैंने सारी चीज़ आपको, ये जो चार्ट बनवाया ये आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और ये चार्ट सर आपकी कॉपी में उतर जाना चाहिए। क्लियर? मैंने बहुत मेहनत से बनाया तो आपको भी सर उतारना चाहिए। क्लियर? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाना है अपन को? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर क्या? आइए अपन यहाँ बना देते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट आपको सर मैं अभी आईसीए का सॉल्यूशन बताऊंगा और 100% आपको सर उसमें समझ में नहीं आएगा उन्होंने क्या करा है। ठीक है? अब देखिए, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाए। यस सर। सबसे पहले क्या जाएगा? बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू के हिसाब से। ठीक है? बाय बैंक अकाउंट। बताइए M1, M3, M5। सर M1 को बेचने पर कितना रुपया मिला था? देखिए M1 को जब आपने बेचा तो कितना रुपया मिला आपको? 0 रुपये। दूसरे पे 5, तीसरे पे 15 मतलब 0, 5, 15। यस सर। 0, 5, 15,000 रुपये। 0, 5, 15। इस पे मिले 0 रुपये, इस पे मिले 5,000 रुपये और इस पे मिले आपको 15,000 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद आप क्या डालते हो सर? उसके बाद आप डालते हो टू मशीनरी डिस्पोजल, टू मशीनरी अकाउंट ये डालते हो। हाँ सर। देखिए टू मशीनरी, टू असेट अकाउंट कहाँ से देखते हैं सर? इसका फिगर अपन असेट अकाउंट से देखते हैं। क्लियर क्या? यस सर। आइए मशीनरी अकाउंट पे आते हैं फटाफट से। और देखिए सर, मशीनरी अकाउंट में बाय मशीनरी डिस्पोजल देखिए सर कितना डल रखा है? 170, 90, 240। यस सर। 170, 90, 240, 170, 90, 240। देखिए 170, 90 और 240। क्लियर क्या? यस सर। M1, M3, M5। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद आप क्या डालते हो सर? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डालते हो क्या? हाँ सर। ये देखिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ से देखते हैं इसका अमाउंट? सी फ्रॉम PFD अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। क्लियर? यस सर। M1, M3, M5 का फटाफट से देखिए सर कितना कितना डेप्रिसिएशन है। ये रहा सर 170, 90, 216। 170, 90, 216। 170, 90,000 और 216। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से आप बताइए आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? ये टोटल कितना आया सर? 20,000 का। यस सर। इसका टोटल कीजिए सर फटाफट से कितना आ रहा है? 240 प्लस 170 प्लस 90,000 डेट इक्वल्स टू 5 लाख। यस सर। और इसका टोटल कीजिए फटाफट से कितना आता है? कितना आता है सर? 4,76,000। समझ में आई क्या बात? ये अपन ने क्या कर दिया? इनका टोटल करके लिख दिया सर। प्रेजेंटेशन तो पूरा ही करेंगे। यस सर। अब उसके बाद क्या होगा सर? अब उसके बाद देखिए आपकी जो फर्स्ट मशीनरी है, सुनना सर, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए सर कैसे निकाल रहा हूँ मैं, उसको समझ लीजिएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल रहा हूँ? आपकी फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? आपकी फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट थी इतनी, आपने उसको कितना यूज़ ले लिया? 1,70,000 का आपने उसको पूरा यूज़ ले लिया। फिर भी आपको कितने रुपए मिले? 0 रुपये। मतलब फर्स्ट मशीनरी पर अगर देखा जाए, देखिए सर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस।
आप भी बना लीजिए सर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी। वो आपसे इंडिविजुअल मशीनरी पर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसकी भी कैलकुलेशन मांग सकता है। हालांकि क्वेश्चन में नहीं मांगी है बट फिर भी मांग सकता है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? देखिए M1 पे क्या हुआ सर, देखिए 170 माइनस 170, मशीनरी बची नहीं थी और आपको पैसा भी नहीं मिला, मतलब 0 रुपये का प्रॉफिट ना लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ ना लॉस। M2 में सर 90,000 की आपकी मशीनरी थी, 90,000 को आपने पूरा यूज़ कर लिया, फिर भी आपको 5,000 रुपये मिल गए, तो इसका मतलब सर आपको यहाँ पे कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, कितने रुपए का फ़ायदा हो गया आपको सर 5,000 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। समझ में आई क्या बात? यस सर। और प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस में। M3 पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ सर, 5,000 का। समझ में आया कैसे? यस सर। अब थर्ड वाली देखिए सर, फिफ्थ वाली 2,40,000 की मशीनरी थी जिसमें से आपने उसको कितना यूज़ करा है, 216,000। मतलब अभी भी आपके पास सर, मतलब अभी भी सर देखा जाए तो 240 की मशीनरी थी, आपने इसको कितना यूज़ कर लिया, 2,16,000। मतलब अभी भी कितना आपके पास इस मशीनरी 24,000 की मशीनरी बची और आपने उसको बेचा कितने में, 15,000 में। तो सर एक तरीके से देखा जाए 9,000 का लॉस हो गया, 9,000 का लॉस हो गया क्या? यस सर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए का लॉस हो गया सर, 9,000 रुपये का लॉस हो गया। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। 24,000 की मशीनरी बची और आपने उसको कितने में बेचा, 15,000 में। ये तो गलत है ना सर, 9,000 का लॉस हो गया। अब सर देखिए आपका क्या बैलेंसिंग फिगर मैच कर रहा है क्या? देखिए सर ये सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए 4,76,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 डेट इक्वल्स टू 5,05,000 आ रहा है क्या? यस सर। और ये भी 5,05,000 आ रहा है क्या? यस सर। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। और पहली बार इतना अच्छी तरह सर किसी ने समझाया है तो सर वीडियो को लाइक करें सर इसी बात पर। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है तो सर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सर। और देखते हैं सर अपन अब ICI का आंसर क्या है। देखिए सर ICI का आंसर 40 लाख, अपने भी आ रहा था 40 लाख। यस सर। वही 19,22,000, अपने भी 19,22,000 आ रहा था। और वही देखिए सर लॉस आ गया 4,000 का। कैसे? देखिए सर 9,000 के प्रॉफिट में से 5,000 का लॉस माइनस करोगे तो 4,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब अपना पूरा अकाउंट सही है। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सर ICI का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन कराया है आई होप सर आपको वो समझ में आया होगा। एकदम मैंने पूरे सॉल्यूशन को सर आपके सामने खोल के रख दिया, पूरे सॉल्यूशन को मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। इसको आप सर मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए सर ये आपका पूरा सॉल्यूशन था जो मैंने आपको पूरा करवाया। एक सेकंड सर, और थोड़ा सा जूम कर लो। आई थिंक क्लियर क्या? ये सर सॉल्यूशन आपको पूरा समझ में आ गया क्या? यस सर। ये सॉल्यूशन अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो 100% सर आपको मार्क्स मिलेंगे। एक मार्क्स नहीं काट सकता वो, आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता सर आपका। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने आई थिंक सर इसको उतार लिया होगा क्वेश्चन को अच्छी तरह। यस सर, ठीक है। आइए, क्या अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सर अब आपका कौन सा क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बट उससे पहले सर मैं एक और आपको एग्जाम्पल करवाना चाहूँगा ताकि अपना वो जो कॉन्सेप्ट पेंडिंग चल रहा है वो पूरा खत्म हो जाए, फिर ताकि अपन एक नए सिरे से एक नए एग्जाम्पल पर आए, नए कॉन्सेप्ट्स करें। क्लियर? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कौन सा सर? इलस्ट्रेशन नंबर 9। आइए सर आपके इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर, ठीक है। यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, जितना भी तक अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन के बाद सर अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो सर वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके। क्लियर? यस सर। आइए पढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। उसने क्या करा सर, एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 1 जनवरी को 3 लाख रुपए में, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 एंड 40,000 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। सर किसी भी मशीनरी या किसी भी असेट को खरीदने पर किया गया खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कहा था जब मैंने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। क्लियर क्या? यस सर। आई थिंक सर आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। क्या लिखा हुआ है फिर आगे? ऑन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2,60,000।
आपने अनदर मशीनरी परचेज करी 2,60,000 में, तो सर मैं एक तरीके से वो बनाता रहता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। सर यहाँ नहीं बनाता, यहाँ बनाऊंगा तो सर फिर दिखने में वापस प्रॉब्लम होगी। जस्ट अ सेकंड सर, मैं इसको टाइमलाइन को यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। यस सर, फिर आगे बढ़ाते रहेंगे अपन। 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को सर आपने क्या करा, परचेज़ करी। कितने रुपए की परचेज़ करी सर आपने, 3 लाख। तो ये 60,000 खर्चा प्लस 40,000 का और खर्चा, तो कहने का मतलब टोटल आपने 4 लाख की मशीनरी परचेज़ करी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद आपका जो ईयर एंड है वो कब खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर को, ठीक है। कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। 1 जुलाई 2019 मतलब सर 18 का समय खत्म। यस सर, 18 में इतना ही था तो 18 का समय खत्म हो गया। 18 में और कुछ नहीं हुआ, लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर आता है सर 31 दिसंबर 2019, उसमें आता है 1 जुलाई 2019 मतलब यहाँ पे आएगा सर। यस सर, 1 जुलाई 2019 को क्या हुआ सर, आपने क्या करा, आपने सर एक अनदर मशीनरी परचेज़ करी। आपने परचेज़ करी कितने रुपए की एक मशीनरी, 2,60,000 की। उसी के साथ आपने सर ऑन 1 जुलाई 2020 को, मतलब 1 जुलाई 2020 मतलब सर यहाँ पे आ जाइए अब, 1 जुलाई 2020 को आपने क्या करा सर, 1 जुलाई 2020 को जो फर्स्ट मशीनरी थी। अब सर फर्स्ट मशीनरी कौन सी, ये तो सर हमारी सेकेंड हैंड मशीनरी थी, ठीक है। क्या ये फर्स्ट थी क्या, या अपन इसे फर्स्ट माने, बताइए सर, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, या इसे सेकंड माने, बताइए सर। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। इसने भी बताया, ये नहीं बोला कि इसने कब खरीदी, इसने ये बोला कि फर्स्ट मशीनरी ऑक्शन में हमने बेच दी कितने रुपए में, 3,20,000 रुपये बेच दी। अब कौन सी मशीनरी बेची, इसने डेट नहीं दी, अदरवाइज डेट दे देता कि अपन ने इस तारीख को जो खरीदी थी वो बेच दी तो अपन को पता चल जाता, लेकिन इसने बोला ओनली द फर्स्ट मशीनरी। अब सर फर्स्ट मशीनरी का मतलब क्या, फर्स्ट मशीनरी का मतलब क्या, आप इसको फर्स्ट मानोगे क्योंकि ये पहले खरीदी गई है और इसको सेकंड मानोगे क्योंकि ये बाद में खरीदी गई है, या फिर आप उनके नाम्स पे जाओगे, उनके नेम्स पे जाओगे कि ये सेकंड हैंड मशीनरी और ये फर्स्ट हैंड मशीनरी, इस कारण से फर्स्ट ये है। बताइए सर आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, बताइए सर आप किसको फर्स्ट मानोगे। देखिए सर, अपन पता है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये, क्या सर, ये इसका सही आंसर है। फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। क्यों, क्योंकि सर इसने देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मशीनरी कही है, उसने फर्स्ट हैंड मशीनरी नहीं कही, उसने फर्स्ट हैंड मशीनरी नहीं कही, उसने फर्स्ट हैंड मशीनरी थोड़ा कही है, उसने फर्स्ट हैंड मशीनरी कहता। अगर वो फर्स्ट हैंड मशीनरी कहता तो फिर मैं इसको मानता। तो ये इस कारण से ये अपना सॉल्यूशन गलत है और ये फर्स्ट मानी जाएगी, ये सेकंड मानी जाएगी। समझ में आई क्या बात। यस सर, तो आपने एक साथ 2020 को क्या करा सर, सोल्ड कर दिया। किसको बेच दिया, फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया सर आपने उसको, आपने बेच दिया सर उसको 3,20,000 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया सर, 3,20,000 में आपने उसको बेच दिया। आगे बोलिए सर, ऑन अ सेम डेट, और उसी दिन आपने अनदर मशीनरी परचेज कर ली 2.5 लाख रुपए में। आपने अनदर मशीनरी परचेज कर ली 2.5 लाख रुपए में, तो सर यहाँ पे लिखेंगे परचेज अनदर मशीनरी कितने रुपए सर, 2.5 लाख रुपए में आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली। अब आगे 31 दिसंबर 2021 आगे आता है सर। अब 1 जुलाई 2021 को क्या हुआ, जो सेकंड मशीनरी थी, सेकंड मशीनरी कौन सी, ये वाली जो कि अपन ने एक साथ 2019 को खरीदी थी, उसको अपन ने 2,30,000 में बेच दिया। मतलब 1 जुलाई 2021 को अपन ने सोल्ड कर दिया। कौन सी मशीनरी, सेकंड वाली, कितने रुपए में, 2,30,000 रुपये में। क्या समझ में आई क्या बात, क्या ये आपको टाइमलाइन समझ में आई। यस सर, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराना है 10% ऑन ओरिजिनल कोस्ट। ओरिजिनल कोस्ट का मतलब SLM मेथड। आपको क्या प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अब एक बात बताइए सर, कहीं आप ये थोड़ा सोच रहे हो मशीनरी डिस्पोजल आ गया इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई होगा। नो सर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिक ना कह दे कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वाली अकाउंटिंग करनी है। अदरवाइज आपको कौन सी करनी है, सिंपल जैसा अभी तक अपन करते आए हैं। समझ में आई क्या बात। यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। यस, अगर क्वेश्चन कह देता कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अकाना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब कौन सा मेथड यूज़ करवा रहा है वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस कारण से अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एक नॉर्मल मेथड जो अपन यूज़ करते आते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते हैं मशीनरी अकाउंट में से। क्लियर। यस सर, अकाउंट बनाएंगे क्या मशीनरी का। यस सर, इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अपन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ऊपर 10% लिख देते हैं अपन SLM बेसिस पर ताकि अपन को अब ध्यान रहे। अब सर अपन को क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर क्या।
यस सर। देखिए सर, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यस सर, सबसे पहले कौन सा, 1 जनवरी 2018 को आपने परचेज करा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से सर, 4 लाख रुपए में आपने परचेज करा। 31 दिसंबर 2018 को आपने क्या चार्ज कर दिया, बाय डेप्रीशिएशन। कितने रुपए सर, 40,000 का डेप्रीशिएशन। यस सर, 31 दिसंबर 2018 को आपने बैलेंस निकाल लिया, बाय बैलेंस ईडी 3,60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर, लॉजिक क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ये 4 लाख खत्म, ये 4 लाख खत्म। आगे आता है 1 जनवरी 2019, आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा। यस सर, कितना था, 3,60,000 था। यस, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, आपने 1 जनवरी 2019 को आपने परचेज करी एक और मशीनरी 2,60,000 में। तो 1 जुलाई 2019 को आपने परचेज करा टू बैंक अकाउंट 2,60,000 रुपये। समझ में आई बात? यस सर। और उसके अलावा और कुछ किया क्या? नो सर, उसके अलावा और कुछ नहीं किया, देख सकते हो चाहे से आप देखिए क्या। यस सर, और उसके अलावा अपन ने 2019 तक कुछ भी नहीं करा, तो अपन क्या चार्ज कर लेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। अब बताइए सर, डेप्रीशिएशन किस पे कितना चार्ज होगा? तो ये जो मेरी फर्स्ट मशीनरी उस पर तो कितना चार्ज होगा, 40,000। सर कैसे, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के 12 महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे? यस सर। कौन सा मेथड है? SLM मेथड। SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 4 लाख है। यस सर, 4 लाख का 10% 40,000। सर सेकंड मशीनरी पर सर 2,60,000 का 10% कितना होता है, 26,000। लेकिन वो कितने महीने से, जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 13,000 रुपये। क्या सर इसके डेप्रीशिएशन को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? नो सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2019 को क्या करोगे आप, बाय बैलेंस ईडी निकालोगे। फर्स्ट मशीनरी का बताइए कितना बच गया, 3,20,000 बच गया। यस सर। सेकंड मशीनरी का कितना? अब अपन बात करते हैं सर हमारे 1920 की, मतलब 20 वाले ईयर की, 2020 की। 2020 में क्या हुआ सर, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। यस सर, 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस था हमारा, फर्स्ट का और सेकंड का कितना कितना था। फर्स्ट का था 3,20,000 और सेकंड वाले का था सर 2,47,000। क्लियर क्या? यस सर। अब उसके आगे सर आपने सोल्ड भी कर दिया और आपने परचेज भी कर लिया। आपने सोल्ड भी कर लिया और आपने परचेज भी कर लिया। सर पहले परचेज वाला डाल लेते हैं, कब, 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को आपने परचेज करा टू बैंक अकाउंट। थर्ड वाली डाल दो उसको नाम में लेके। यस सर, कितने रुपए में आपने परचेज करा सर, 2.5 लाख रुपए में। ठीक है, यस सर, ये 2.5 लाख रुपए हमने यहाँ डाल दिए। अब सर आप क्या कर रहे हो, सोल्ड भी कर रहे हो। यस सर। अब सोल्ड करते हो तो सर आप क्या ट्रीटमेंट करते हो सर, सबसे पहले जब तक जिस दिन अपन ने सोल्ड करा है उस दिन तक का अपन डेप्रीशिएशन चार्ज कर लेते हैं। यस सर, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने रुपए सर, SLM मेथड है। SLM मेथड में मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, उसका 10%। तो आपने कौन सी मशीनरी बेची है, एक साथ को आपने फर्स्ट वाली मशीनरी बेची है। फर्स्ट मशीनरी का कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000 मल्टीप्लाई बाय सर 6/12, 6 महीने तक के लिए तो यूज़ करा, मतलब 20,000 का डेप्रीशिएशन। क्लियर क्या? यस सर। अब सर अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे सर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बाय बैंक, कि अपन को कितना पैसा मिला ये डालते हैं। बट सर अपन को इस क्वेश्चन में बाय बैंक नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है सर अपन से, इस क्वेश्चन में पूछा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और सर जब भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूछेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्ड आउट करते समय आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर? यस सर। किस वैल्यू से, एट द रेट बुक वैल्यू से। किस वैल्यू से सर, बुक वैल्यू से। 3,20,000 फर्स्ट जनवरी को थी, 1 जुलाई को कितनी हो गई सर, 20,000 और घिस गई। तो उसका मतलब 1 जुलाई को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम बुक वैल्यू कितनी थी सर आपकी, 3 लाख। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर, 3,20,000 माइनस 20,000 कितना हो गया सर, 3 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस सब अपन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में निकालेंगे। सर इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए सर, मैं लिखवा दूंगा। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वाला नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है। उसके अंदर तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कितने रुपए से जाता था सर, एट द रेट कोस्ट से जाता था सर। किससे जाता था, एट द रेट कोस्ट से। किससे जाता था सर, उसमें तो एट द रेट कोस्ट से जाता था। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, क्योंकि सर क्वेश्चन ने साफ साफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड के लिए नहीं कहा।
क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए और क्या करोगे सर? अब तो अपन कुछ नहीं करेंगे सर, अब तो अपन 31 दिसंबर को आके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यस सर, 31 दिसंबर 2020 को अपन अब क्या चार्ज कर लेंगे सर? डेप्रिसिएशन। किस किस मशीनरी पे चार्ज करेंगे सर? सेकंड पे और थर्ड पे, क्योंकि फर्स्ट तो अपन ने बेच ही दी। यस सर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो सर सेकंड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख रुपये, 2,60,000 रुपये। ठीक है। यस सर। तो 2,60,000 का 10% इंटू 12/12 पूरे साल भर का। यस सर, 26,000 रुपये। और सर थर्ड वाली की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख रुपये, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय सर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने पहले ही अपन ने खरीदा है, 1 जुलाई को ही खरीदा है। यस सर। तो कितना हो जाएगा इसमें? 12,500। टोटल कितना हो गया सर? 38,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर 31 दिसंबर 2020 को अपन क्या निकाल लेंगे सर? बाय बैलेंस CD। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड मशीनरी एंड थर्ड मशीनरी। सेकंड मशीनरी का कितना सर? ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? ओपनिंग बैलेंस सेकंड मशीनरी का था 2,47,000। ठीक है। सेकंड मशीनरी का 2,47,000 था, जिसमें से अपन ने कितना यूज़ कर लिया? 26,000। तो हमारे पास कितना बच गया? 21,000। और सर थर्ड वाली मशीनरी का कितना था? 2.5 लाख था, जिसमें हमने कितना यूज़ कर लिया? 12,500। कितना बच गया? 2,37,500। ये कितना बच गया? 2,21,000 बचा ना? यस सर। तो 2,21,000 प्लस 2,37,000 टोटल कितना हो गया सर? 2,21,000 प्लस 2,37,500 दैट इक्वल्स टू 4,58,500। क्या सर समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर हो गया। समझ में आई क्या चीज़? यस सर। अब 1 जनवरी 2021 को अपन क्या करेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यस सर। 1 जनवरी 2021 को अपन क्या लिखेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस, जिसमें सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी। सेकंड मशीनरी का कितना है? 2,21,000 है, और थर्ड मशीनरी का कितना है? 2,37,500 है। क्लियर क्या? यस सर। जुलाई में क्या हुआ सर? जुलाई में अपन ने सोल्ड कर दी एक और मशीनरी 1/7/2021 को। ठीक है। अपन ने 1/7/2021 को अगर कोई मशीनरी सोल्ड करेंगे तो पहले उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यस सर। उस ईयर तक का, उस दिन तक का। यस सर। कौन सी वाली मशीनरी बेची सर हमने? सेकंड वाली बेच दी। सेकंड वाली ये वाली 2,60,000 वाली। यस सर। तो इसका डेप्रिसिएशन 2,60,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि SLM मेथड है। यस सर। 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर। तो कितना आता है सर इसका? 13,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। 13,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब उसके बाद सर 1 जुलाई 2021 को सर कौन सा मेथड है? ये असेट डिस्पोजल मेथड है, जिसके अंदर अपन को क्या करना पड़ता है? बाय असेट डिस्पोजल, मतलब बाय मशीनरी डिस्पोजल। क्लियर? यस सर। किस वैल्यू से जाएगा? एट द रेट बुक वैल्यू से। बताइए उस टाइम उसकी बुक वैल्यू क्या होगी सर? 2,21,000 माइनस 13,000 और कर दीजिए सर, तो कितना आता है? 2,21,000 माइनस 13,000 कितना आता है सर? 2,08,000 से आप ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। 1 जनवरी को इतना था इसका बुक वैल्यू, 13,000 और अपन ने घिस लिया, तो अब कितना बच गया? 2,08,000 इसकी बुक वैल्यू बच गई। तो अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद और कुछ भी है क्या? नहीं सर, सोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है। तो अपन अब क्या चार्ज कर लेंगे? डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2021 में बाय डेप्रिसिएशन। देखिए सर, थर्ड मशीनरी पे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। अब एक बात बताइए सर, जो थर्ड मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 2.5 लाख रुपए थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए थी। यस सर। और आपको 2.5 लाख पे ही क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 पूरे साल भर का कितना हो गया? 25,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? और 31 दिसंबर 2021 को आप क्या निकाल लोगे? बाय बैलेंस CD। बताइए सर कितना आता है? आपका ओपनिंग में बैलेंस कितना था थर्ड मशीनरी का? 2,37,500। यस सर। 2,37,500 माइनस कर देंगे सर 25,000। कितना बच गया सर? 2,12,500 का आपके पास बैलेंस बच गया। कौन सी मशीनरी बच गई सर? ओनली थर्ड वाली मशीनरी बच गई। क्या सर आप लोगों को समझ में आया क्या सॉल्यूशन? यस सर। क्या ये मशीनरी अकाउंट जो सर मैंने ब्लैक कलर से करा है वो इंपॉर्टेंट था? वो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन बना लेते हैं सर हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा सर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। आइए देखिए सर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले अपन कौन सा डालेंगे? सबसे पहले सर 1/7/2020 को। पहले सबसे पहले कौन सा जाएगा? सबसे पहले जाएगा सर 1/7/2020 वाला जाएगा। यस सर। देखिए सर 1/7/2020 को टू मशीनरी। यस सर। कितने रुपए से जाएगा सर? एट द रेट बुक वैल्यू, वही कितने रुपए बुक वैल्यू? 3 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर।
लॉजिक क्लियर? यस। और अब आप क्या कर लोगे सर, सीधा पैसा रिसीव करोगे बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए? बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए मिले थे सर आपको? 3,20,000 रुपये मिल रहे हैं इसको बेचने पर। देखिए सर 3,20,000 रुपये लिखा था अपन ने चार्ट में। यस सर 3,20,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो गया? सर आपको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 20,000 का। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। और सर अगर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग तरीके से बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर क्या? यस सर। अब सर फिर एक बार कौन सा तारीख डालेंगे? 1/7/2021 को भी अपन ने बेचा है। यस सर 1/7/2021 टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से सर? बताइए कितने रुपए से? 2,08,000 रुपये से। 2,08,000 रुपये से। और 1/7/2021 को आपको सर पैसा भी रिसीव हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 2,30,000 रुपये में आपने बेचा है। यस सर। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको सर? टू प्रॉफिट होगा सर आपको कितने रुपए का? 22,000 रुपये का। क्या समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। देख लीजिए 2,30,000 में बेचा था आपने। हाँ सर 2,30,000 में बेचा था। बताइए सर समझ में आया क्या सॉल्यूशन? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सॉल्यूशन का? देखिए सर समझ में आया? यस सर। अब अपन आईसीआई का सॉल्यूशन देख लें एक बार। यस सर आईसीआई का भी सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या यही आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। तो सर आप आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 मैंने जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड लिखवाया था, अब लिखिए आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7। कौन सा सर? कॉन्सेप्ट नंबर 7, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है असेट डिस्पोजल मेथड। कौन सा सर? असेट डिस्पोजल मेथड। ध्यान रखना अगर जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा तो कौन सा मेथड बोला जाएगा? वो असेट डिस्पोजल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं सर? ध्यान रखना असेट अकाउंट बनाएंगे। यस सर। असेट अकाउंट में अपन क्या निकालेंगे? वही टू बैलेंस बीडी। यस सर। एट द रेट किससे? बुक वैल्यू से। वही अपन को बाय डेप्रिसिएशन। यस सर। वही अपन को क्या करना पड़ेगा? टू बैंक एट द रेट कोस्ट से, जो अपनी कोस्ट आई है उससे कोस्ट पे खरीदेंगे। यस सर। यहाँ डालेंगे सर अपन बाय असेट डिस्पोजल अकाउंट। सर ये किससे जाएगा? एट द रेट बुक वैल्यू से। समझ में आई क्या बात? और यस सर ये निकल जाएगा अपने पास बाय बैलेंस CD। लॉजिक क्लियर क्या? हाँ सर। लॉजिक क्लियर क्या? ये निकल जाएगा बाय बैलेंस CD। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन को क्या निकालना है? असेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए सर। असेट डिस्पोजल अकाउंट, ये आपके असेट डिस्पोजल मेथड है सर। ये मेथड का एक ही क्वेश्चन है, बट सर एग्जाम में सफिशिएंट है आपके 10 से 15 मार्क्स खत्म करने के लिए। तो सर जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना। असेट डिस्पोजल अकाउंट में सर सबसे पहले रहेंगे टू असेट अकाउंट, किस वैल्यू से? एट द रेट बुक वैल्यू। यस सर। और बाय बैंक किससे? एट द रेट सेल वैल्यू। ठीक है। और जो भी डिफरेंस होगा उसको बाय लॉस के नाम से या टू प्रॉफिट के नाम से बंद कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये बनता है आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सर अपन ने आज एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा, प्लस उससे रिलेटेड अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी खत्म कर दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 8 की। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 सर। और सर कॉन्सेप्ट नंबर 8 है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। मान लीजिए अगर मैंने डेप्रिसिएशन मेथड में, मान लीजिए अगर मैंने डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज कर दिया है, तो फिर अपन क्या करेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखना सर आप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ ट्रीटेड एज, ये सर मैं आपको यूं ही लिखवा रहा हूँ, ये CA इंटर का है, बट मे बी आपसे पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। इट इज़ ट्रीटेड एज चेंज इन, क्या बोला मैंने? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्लियर क्या? यस सर। अपन इसे क्या ट्रीट करते हैं? एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। समझ में आई क्या बात? यस सर। एंड इट्स प्रोस्पेक्टिवली, क्या बोला सर मैंने? एक सेकेंड सर, जस्ट एक सेकेंड। एंड इट्स डन प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। ये सर दो थ्योरी की बातें थी जो मैंने आपको लिखवा दी है, और ये आप जब CA इंटर में आओगे सर तो वहाँ आपको पता चलेगा। और सर एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो भी बिग ब्रदर्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो CA इंटर में आए हैं या जो भी CA इंटर में हैं, उनके लिए सर CA इंटर का जो एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स है वो पूरा की पूरा हमारे इसी YouTube चैनल पे डल चुका है। अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, जो बच्चा चाहे वो देख सकता है, आप बता सकते हैं सर। क्लियर? यस सर।
समझ में आया आपको ये 2 पॉइंट कि ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और ये क्या होता है? प्रोस्पेक्टिवली डन किया जाता है, इनका रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? यस सर। देखिए सर, मान लीजिए आप क्या क्या कर सकते हो सर, आप SLM से WDV जा सकते हो, या फिर आप WDV से SLM जा सकते हो। सर अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने असेट डिस्पोजल मेथड पढ़ाया, फिर उसके बाद अब मैं आपको चेंज इन मेथड पढ़ा रहा हूँ। ये चारों मेथड, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक 5वां टॉपिक रिवैल्यूएशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन अभी बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हल्के में ले लेना इस टॉपिक को, ऐसा मत करना सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर। जो हल्के में होगा उसको मैं अपने आप ही एकदम लास्ट में करवाता हूँ, या फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये हल्का टॉपिक है। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हमारा खत्म, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया हमारा, यस सर, 7 हो गया हमारा, यस, 6 अभी करना नहीं है सर, 5th करना नहीं है। आइए सर नीचे वाले एग्जाम्पल्स पे आइए सर, 10th वाले पे आइए सर, 10th वाले पे। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं सर आपके लिए कि जिसके ऊपर ये क्वेश्चन किया जाएगा। सर ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, बट फिर भी सर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो क्वेश्चन ज़रूर समझाऊंगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि सर एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सर, एक एग्जाम्पल लिखिए सर आप इस चीज़ का। 1 लाख रुपए की कोस्ट थी उसके असेट की, ठीक है, और आपने अभी तक जो उसका स्क्रैप था वो 20,000 था, ठीक है, और आप क्या करते थे, उसकी जो लाइफ थी यूज़फुल वो 5 साल थी, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में, जैसे तीसरा साल ख़त्म हुआ, थर्ड ईयर के एंड में, नहीं थर्ड ईयर के एंड में नहीं, आप ऐसे लिखिए सेकेंड ईयर के एंड में। सर सेकेंड ईयर के एंड में आपको क्या लगा, सेकेंड ईयर के एंड में आपने क्या करा, चेंज कर दिया SLM से किसके ऊपर आ गए आप, WDV यूज़ करना चालू कर दिया आपने। तो शो द इम्पैक्ट, आपको उसका क्या करना है, आपको इम्पैक्ट बताना है उसका कि कैसे अब इम्पैक्ट होगा फॉर 5 ईयर्स का। आपको 5 साल का क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है और इम्पैक्ट बताना है। देखिए सर, सबसे पहले सिंपल है सर, देखना चलना आप इसको। देखिए सर, सबसे पहले आपकी जो डेप्रीशिएशन होगा किस मेथड से, SLM मेथड से, वो कैसे निकलता है सर, क्या लिखवाया था मैंने, कोस्ट प्लस एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। यस सर, कोस्ट कितनी है 1 लाख, प्लस एक्सपेंडिचर 0 माइनस 20,000 का स्क्रैप डिवाइड बाय 5 साल की आपकी लाइफ, मतलब 16,000 रुपये पर एनम आपका डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। पर एनम कितना रुपये का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, 16,000 रुपये का। ठीक है सर, तो ये देखिए आपने मशीनरी अकाउंट बनाया। यस सर, सुनते चलना सर अब आराम से। देखिए आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट में जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था आपका, 1 लाख था, ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, ठीक है, और उसके ऊपर आपने जो फर्स्ट ईयर पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया वो बाय डेप्रीशिएशन कितना था, 16,000 रुपये, मतलब बाय बैलेंस शीट कितना बच गया आपके पास सर, 84,000। क्लियर क्या? यस सर। फिर सेकेंड ईयर में, क्लियर, ये कौन सा था, ये आपका था फर्स्ट ईयर। अब आपका सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है सर, सेकेंड ईयर में आपके टू बैलेंस BD कितने रुपए सर, 84,000, और SLM मेथड में हमेशा आपका डेप्रीशिएशन क्या रहता है, सेम रहता है, जो कि कितना है 16,000। तो बाय बैलेंस CD कितना आ गया सर आपके पास, 68,000। यस सर, ये आपकी सेकेंड ईयर भी खत्म। लेकिन सर सेकेंड ईयर के एंड मतलब थर्ड ईयर का स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर का एंड मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा कि अब SLM ना लगा के आपको क्या करना है, WDV लगाना है। मतलब आपको अब तीसरे ईयर से अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, फ्रॉम द ईयर थर्ड और ऑनवर्ड्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस BD आपने कितना लिखा, 68,000 लिखा। यस सर, और अब आपको क्या लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको SLM की जगह कौन सा मेथड लगाना है, अब आपको SLM की जगह लगाना है WDV मेथड। कौन सा मेथड लगाना है सर आपको, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे आपको क्या लगता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे आपको क्या लगता है कि अब आपको SLM मेथड यूज़ नहीं करना, आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, WDV मेथड यूज़ करना है। तो सिंपल है सर, अगर अपन WDV मेथड यूज़ करेंगे और आपको WDV मेथड की जो आपको रेट गिवन है वो रेट है आपके पास
रेट निकालनी है सर। आपको क्या निकालनी है? आपको WDV मेथड में रेट भी निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? यस सर निकालनी पड़ेगी। तो फिर एक बात बताओ, मैंने आपको WDV मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताया था। यस सर, 1 माइनस अंडर रूट करवाया था। यस सर, अंडर रूट करवाने के बाद फिर मैंने आपको क्या बोला था सर? मैंने आपको S/C की पावर n बोला था। यस सर, 1 माइनस n कितना है सर आपका? रिमेनिंग। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स। यस सर, अब तो नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स ही लेंगे कि कितने साल बच गए आपके पास। अब सर हमारे पास बच गए 3 साल। कितने साल बच गए? 3 साल, क्योंकि 5 साल का क्वेश्चन था, 2 साल आपने SLM यूज़ करा, 3 साल के लिए आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो? 3 साल के लिए आप यूज़ करना चाहते हो कौन सा यूज़ करना चाहते हो आप 3 साल के लिए? आप यूज़ करना चाहते हो WDV मेथड। स्क्रैप कितना है सर आपका? सर आपको कोई रिवाइज्ड स्क्रैप दे रखा है क्या? कोई आपको रिवाइज्ड कि अब नया स्क्रैप इतना होगा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, तो अपन ओल्ड स्क्रैप को ही नया स्क्रैप मानेंगे। मतलब ओल्ड स्क्रैप कितना है? 20, तो अपन नया भी कितना मानेंगे? 20 ही मानेंगे। और सर यहाँ पे कोस्ट, अब यहाँ पे क्या आएगी? आपकी बुक वैल्यू। समझ में आई क्या? अब यहाँ पे कोस्ट ना आके अब क्या आएगी? आपकी बुक वैल्यू। समझ में आई बात? यस सर, बुक वैल्यू कितनी है? 68,000। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अगर अपन स्टार्टिंग से यूज़ करते तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। अगर अपन स्टार्टिंग से कौन सा मेथड यूज़ करते? WDV, और C का मतलब होता है कोस्ट। लेकिन अपन बीच में से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए C का मतलब हो गया बुक वैल्यू और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर। ये सर आप सारी चीज़ें लिखते रहिएगा। क्लियर? अब जब फटाफट से आप इसको सॉल्व करोगे सर, आप सॉल्व करोगे तो जस्ट अ सेकेंड सर, की पावर 1/3 1 में से आपको माइनस करना है। यस सर। क्या आपको 1/3 की पावर सॉल्व करना आती है क्या सर? कोई बात नहीं, अगर नहीं आती है तो सर आपने अपनी मैथ्स की क्लास में सीखा होगा कि जब भी पावर 1/3 होती है तो क्या करते हो? √12 टाइम्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस 1, यही करते हो सर? नहीं सर, हम पता है क्या करते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड थोड़ा सा सर, ये इसको थोड़ा सा बदलना। माइनस का 1 और फिर क्या करोगे सर आप? डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे 3 से। डिवाइड किससे करोगे? 3 से, मतलब इसके, ठीक है, प्लस करोगे 1 से, और मल्टीप्लाई और इक्वल टू को कितनी बार प्रेस करोगे? 12 टाइम्स प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सर? वैल्यू आ जाएगी इस पूरे की। करें क्या सर? यस, लिखिए सर 0.294117 कितनी बार बोला मैंने? √12 टाइम प्रेस करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर क्या? यस सर, 12 टाइम √ प्रेस कर लिया। यस, माइनस करना है क्या? 1, फिर करना है आपको इक्वल दबा दिया। यस सर, फिर डिवाइड किससे करना है आपको? 3 से। क्लियर? प्लस कर दिया आपने क्या? 1। समझ में आ गई क्या? फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार। तो कितना आ गया? 0.6650। कितना आ गया सर? इसकी सॉल्यूशन कितना आ गया? 0.665055, और उसको 1 में से जब आप माइनस कर दोगे सर तो आपके पास कितना बच जाएगा? 0.334944, और उसको मल्टीप्लाई पर जब आप 100 करोगे तो कितना आएगा सर? बताइए कितना आ गया सर? 33.49% आपकी क्या होगी सर? डेप्रिसिएशन की रेट होगी। समझ में आई क्या बात? ये सर आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ऐसे। तो आपको सर 1/3 की कैलकुलेटर की जो ट्रिक है आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। पहले √12 टाइम प्रेस करना, √12 टाइम कर लिया, फिर उसमें -1 करना, डिवाइड बाय 3 करना, +1 करना, मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 12 टाइम कर लेना। आपके पास 33.49% आ गया। यस सर। अब डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करोगे? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 68,000 का 33.49% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्योंकि अब आप कौन सा मेथड यूज करने लग गए? कौन सा मेथड यूज कर रहे हो सर आप? कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप? आप कर रहे हो सर WDV वाला मेथड यूज। ये परसेंटेज निकालना आया ना सर आपको? यस सर। 22,773 और क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस CD। कितना आ गया सर? आई थिंक अब आप सर आगे का क्वेश्चन खुद कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन में सर कुछ भी नहीं है। आगे के क्वेश्चन में अब आपको WDV मेथड यूज करना है। यस सर। तो इस पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर जो आएगा फिर उस पे लगेगा, फिर जो आएगा उस पे लगेगा। किस परसेंट से? इस परसेंट से। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये था सर आपका एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल
कि अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज करते हो तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाता है, ठीक है, और इसका प्रोस्पेक्टिवली डन किया जाता है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जाता है। इसका एक एग्जांपल सर मैंने आपको करवा दिया है, आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए सर, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्या पता सर कभी एग्जाम में आपसे ये एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोस्पेक्टिवली देखना है, जितने साल तक का डेप्रिसिएशन लगा चुके उससे कोई मतलब नहीं है, आज की तारीख में क्या बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की रेट निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या रूल लिखवाया, तो सर मैंने क्रक्स क्या लिखवाया, देखिए सर क्रक्स क्या लिखवाया, मैंने आपको क्रक्स लिखवाया कि टुडे बुक वैल्यू, टुडे की जो बुक वैल्यू होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी, विल बी ट्रीटेड एज कोस्ट। आपकी जो आज की बुक वैल्यू उसको क्या मान लोगे, आप ट्रीट कर लोगे एज ए कोस्ट। और जो आपका जो अगर स्क्रैप वैल्यू, इफ न्यू स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर आपको न्यू स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, न्यू स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, नॉट गिवन, देन आप ओल्ड स्क्रैप वैल्यू को ही क्या मान लोगे, न्यू स्क्रैप वैल्यू मान लोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना सर कभी भी डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज होने पर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गया है। क्लियर? यस। आइए सर अपन आगे चलते हैं। क्लियर? यस। कॉन्सेप्ट नंबर 9। अभी अपन ने क्या करा सर, अभी अपन ने देखा कि जब डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज होता है, आप देखेंगे कि जब चेंज होता है किसके अंदर, इन लाइफ के अंदर, या फिर आप कहते हो स्क्रैप वैल्यू के अंदर, या फिर आप कहते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि किसी कंपोनेंट के अंदर अगर चेंज होता है तो भी हम उसे क्या मानते हैं सर, वो 2 थ्योरी की लाइन तो सेम है, इट इज ट्रीटेड एज, आप इसको क्या मानोगे, एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये 2 थ्योरी की लाइन तो सर आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, मे बी आपसे ये ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाए। एंड द सेकेंड, इट इज डन प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। क्लियर? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके लाइफ में चेंज हो, स्क्रैप वैल्यू में चेंज हो, या डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज हो, तो ये 2 लाइनें तो आपको फिक्स याद रखनी है। ठीक है। अब आता है चेंज इन लाइफ और स्क्रैप वैल्यू का। सर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करें? यस सर। आइए क्वेश्चन करते हैं सर। जस्ट अ सेकंड सर। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आइए सर। नहीं सर, इलस्ट्रेशन नंबर 12 रिवैल्यूएशन का, अभी सर रिवैल्यूएशन नहीं करना अपन को। हाँ सर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ सर श्योर, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आइए। मशीनरी है, कोस्टिंग है 6 लाख, डेप्रिशिएटेड है स्ट्रेट लाइन मेथड पर, अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ है, और इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो एक बात बताओ सर, लॉजिक क्या समझ में आया आपको, कि आपको उसकी 10 साल की लाइफ है, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, कोस्ट प्लस एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कोस्ट कितनी है? 6 लाख, एक्सपेंडिचर 0, रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ कितना है 10 साल, मतलब सर आपका 60,000 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। यस सर। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक आपने क्या लगाया सर, डेप्रिसिएशन मेथड किससे लगाया आपने, SLM से चार्ज करा। मतलब सर फर्स्ट ईयर के एंड में अगर देखा जाए तो आपके पास 5,40,000 की एसेट बचेगी, सेकंड ईयर के एंड में देखा जाए तो आपके पास 4,80,000 की बचेगी। सर डेप्रिसिएशन तो सेम रहता है SLM मेथड में। यस सर। और जब थर्ड ईयर के एंड में देखा जाएगा तो सर कितने की बचेगी, 4,20,000 रुपये की आपके पास क्या बचेगी, एसेट बचेगी। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। स्टार्टिंग में 6 लाख की एसेट थी, फर्स्ट ईयर में 60,000 का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर में 60,000 का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में भी 60,000 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि SLM मेथड है। SLM मेथड में डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज रिमेन सेम रहेगा। क्लियर? यस सर। आगे आपने फिर क्या करा, एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3 साल। 3 साल तक आपने लगाने के बाद क्या सोचा, यार इसकी अब तो 5 साल ही यूजफुल लाइफ होगी। कितने साल होगी? 5 साल ही यूजफुल लाइफ होगी। कोई बात नहीं, आप वापस डेप्रिसिएशन निकाल लो, C + S - E/L।
क्योंकि इसने डेप्रिशिएशन मेथड होना चेंज बोला है। अगर डेप्रिशिएशन मेथड चेंज करने के लिए बोल देता तो अपन WDV मेथड से अपन वो रेट निकाल लेते, जो भी मैंने आपको करवाई थी रेट निकलवाना। क्लियर? यस सर। सी कितनी मानोगे? सी कितनी मानोगे सर? मैंने क्या बताया था आपको, क्रक्स लिखवाया था सर, वो सेम क्रक्स जो मैंने अभी आपको चेंज इन डेप्रिशिएशन मेथड में लिखवाया था, ये जो सेम क्रक्स है। एक सेकंड सर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ सर, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको तो कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सर, जस्ट अ सेकंड सर। ये सेम क्रक्स सर यहाँ पे भी आपके अप्लाई होता है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? ये सेम क्रक्स आपके सर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। क्लियर? यस सर। क्लियर क्या? ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 9 है उसके अंदर ये सेम जो क्रक्स कॉन्सेप्ट नंबर 8 में लिखवाया था वो सेम अप्लाई होगा। मतलब अगर आपको टुडे बुक वैल्यू गिव, जो टुडे की जो बुक वैल्यू होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी? वो क्या मानी जाएगी? आपकी कोस्ट। और अगर न्यू स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो ओल्ड को ही अपन क्या मान लेंगे? न्यू। ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 में भी अप्लाई होगा। तो सी क्या होगी? आज की बुक वैल्यू कितनी है? आज की बुक वैल्यू 4,20,000 प्लस कोई एक्सपेंडिचर कराए क्या? माइनस स्क्रैप। सर एक्सपेंडिचर 0 माइनस स्क्रैप भी 0, क्योंकि न्यू भी गिवन नहीं थी और ओल्ड भी गिवन नहीं है। लाइफ क्या मानोगे सर? आपके रिमेनिंग नंबर ऑफ लाइफ। रिमेनिंग कितनी बच गई? आपकी 5 साल बच गई। बताइए अब आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? सर 4,20,000 डिवाइड बाय 5, मतलब सर अब आप चार्ज करोगे 84,000 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन। समझ में आई क्या बात? ये लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। समझ में आया क्या आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया आई थिंक। क्लियर क्या? यस सर। बात करते हैं अब सर अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर इलस्ट्रेशन नंबर 10, LM मार्क कर लीजिएगा इसको आप। क्या लिखा हुआ है? अंशुल एंड कंपनी कमेंस देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन दे परचेज द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। दे अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस, मतलब WDV मेथड्स उन्होंने यूज़ करा। एंड ओवर द ईयर देयर परचेज एंड प्लांट्स हैव बीन ये उन्होंने परचेज करी। बट सर ऑन 1 जनवरी 2019 1 जनवरी 2019 it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis। उन्होंने क्या सोचा कि अब वो WDV से किस पे जाएंगे? SLM पे जाएंगे। और उस दिन उन्होंने जो रिमेनिंग लाइफ कितनी यूज़ करी? 6 साल फॉर द ऑल असेट जो परचेज की गई थी बिफोर 1 जनवरी 2019 विथ नो स्क्रैप वैल्यू, एंड 10 ईयर फॉर द असेट जो परचेज की गई आपने 1 जनवरी 2019 के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है। एक जो मैं ढूंढा था ना चेंज इन डेप्रिसिएशन वाला, वो इसके अंदर आ गया। क्लियर क्या? यस सर। तो अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। फालतू में मैंने सर आपको एग्जाम्पल लिखवाया, कोई बात नहीं सर, एग्जाम्पल लिखवा दिया ताकि अब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो गई, तो इस एग्जाम्पल को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यस सर। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 18 किसकी बात करते हैं सर? अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18 की। मिस्टर अंशुल एंड कंपनी कमेंस देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उन्होंने अपना बिजनेस चालू करा। कितने रुपए में? 7 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी उन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए सर, आपको क्या करना है? आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है और जो एडजस्ट किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में वो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है बस। देखिए सर, आपका WDV मेथड था। यस सर। आपका जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 1 ईयर हो गया। यस सर। क्लियर? क्योंकि दिसंबर एंडिंग आपका क्या हो जाता है? ईयर एंड हो जाता है। जनवरी से दिसंबर क्या हुआ सर? आपने अपनी प्लांट खरीदी थी 7 लाख का, जिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15%। देखिए सर, आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करवाता रहूँगा। ये थी आपकी कॉस्ट, ये था आपका डेप्रिसिएशन, ये था आपकी बुक वैल्यू। क्लियर? यस सर। अपन अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि सर इसने अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। आप चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो। 7 लाख का ये था, उस पर सर 15% का डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का अगर मैं निकालूँ 1,05,000, अगर मैं बुक वैल्यू निकालूँ तो सर मेरे पास बचता है 5,95,000। लॉजिक क्लियर? यस सर। ये आ गया मेरा जनवरी 2016 का बैलेंस। कितना? 5,95,000 जनवरी 2016 का बैलेंस आ गया। उसके अलावा सर जनवरी 2016 को आपने 1.5 लाख रुपए की और एक और मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो सर ये आपने 1.5 लाख की और मशीनरी खरीद ली एक और। ठीक है? यस सर। अब एक बात बताओ सर, इस पर आप वापस वही डेप्रिसिएशन WDV मेथड है, तो क्या होता है? आपको बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। तो 5,95,000 का जब मैं 15% कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है? 89,250। यस सर, 89,250। और इस 1,50,000 को भी सर आपने कब खरीदा? जनवरी में खरीदा। तो जनवरी से दिसंबर मतलब वही पूरे साल भर का। यस सर।
इस 1.5 लाख पे भी आपको कितना परसेंट चार्ज करना पड़ेगा? 15%, दैट इज 22,500। बताइए सर आपकी बुक वैल्यू कितनी कितनी आती है? इसकी बुक वैल्यू आ रही है 1,27,500 और ऊपर वाले की कितनी आ रही है? ऊपर वाले की आ रही है सर 5,05,750। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये जनवरी से लेकर दिसंबर 16 तक का हो गया। यस सर। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 2019 में बदला, अभी तो चलते रहिए। अब जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 और कुछ भी हुआ है क्या? नो सर, अभी और कुछ नहीं हुआ, आपने कोई नई परचेज भी नहीं करी। मतलब आपकी बुक वैल्यू ये थी। यस सर। अब इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 15% क्योंकि WDV मेथड है। यस सर। 15% बताइए कितना आता है? 75863 और इसका 15% कितना आता है? 19125। क्लियर क्या? फटाफट से सर माइनस भी कर दीजिए, कितना आता है? यह आता है 108,375। यस सर। और 5,05,750 माइनस 75,863, ये कितना आता है सर? 429,887। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। ये हो गया जनवरी से दिसंबर। अब आता है सर जनवरी 2018 से दिसंबर 2018। ठीक है, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 में आपकी बुक वैल्यू क्या है सर? आपकी बुक वैल्यू है 429,887,108,375। क्लियर क्या? यस सर। डेप्रिसिएशन निकालिए सर फटाफट से, कितना आता है इसका? 64483। समझ में आया? 15% निकाल लिया अपन ने डायरेक्टली। और 108,375 का भी कितना परसेंट? 15%। कितना आ गया? 16,256। माइनस कर दीजिए सर अब 429,887 माइनस 64483 कितना हो गया सर? ये हो गया 6,365,404। और दूसरे वाले का कितना हो गया? 108,375 माइनस 16,256 कितना बच गया सर? ये 92,119। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब जनवरी 2019 का देखना सर। अब जनवरी 2019 से देखना, जनवरी 2019 में आपने क्या करा? 2 लाख की मशीनरी परचेज करी। ये देखिए सर, जनवरी 2019 आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 365,40,92,119। ठीक है, और आपने सर 2 लाख की एक नई मशीनरी भी परचेज करी। ये थी नई मशीनरी परचेज न्यू। ठीक है, यस सर। अब जनवरी 2019 में ही आपने क्या करा? रेट मेथड चेंज कर दिया, जो कि क्या आ गया? आपके SLM मेथड आ गया। ठीक है, अब सर SLM मेथड आ गया तो SLM मेथड में तो अपन को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय L। यस सर। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको? सी यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे सी होगा जो उस दिन की बुक वैल्यू होगी। जो उस दिन की क्या होगी सर? बुक वैल्यू। क्लियर क्या? यस सर। जो उस दिन की क्या होगी सर? बुक वैल्यू होगी। ठीक है, जो उस दिन की बुक वैल्यू होगी सर। उस दिन की बुक वैल्यू सर आई थिंक मैं इन दोनों का टोटल कर दूं। यस सर, इन दोनों का टोटल कर दूं मैं। कितना आता है? 365,404 प्लस 92,119 कितना आ गया सर? 457,523 457,523 प्लस एक्सपेंडिचर कुछ करें क्या सर? नो सर, एक्सपेंडिचर कुछ नहीं करे अपन ने। स्क्रैप कुछ है क्या सर? अगर न्यू गिवन है क्या? न्यू तो सर गिवन नहीं है, तो मतलब ओल्ड है क्या? ओल्ड भी गिवन नहीं है, तो जीरो ही मानेंगे। एल क्या होता है सर? रिमेनिंग लाइफ ऑफ ईयर। देखिए ऑन दिस डेट रिमेनिंग जो लाइफ है वो 6 ईयर मानी गई है। ऑल असेट परचेज जो आपने 1 जनवरी 2019 से पहले परचेज कर ली थी, तो सर ये भी आपने 1 जनवरी 2019 से पहले परचेज कर ली थी। आपने सर ये जो दोनों असेट जोड़ी, और ये दोनों असेट 1 जनवरी 2019 से पहले परचेज कर ली थी आपने। यस सर, बिफोर ही कर ली थी ना? हाँ सर, आपने बिफोर ही परचेज कर ली थी, तो इस कारण से आप इसका क्या साल लोगे? 6 ईयर्स लोगे। बताइए सर कितना डेप्रिसिएशन आता है? डिवाइड बाय 6 करिए सर, कितना आता है? 76,253 आपके पास पर एनम का डेप्रिसिएशन आएगा इन दोनों मशीनरीज पर। क्लियर क्या? यस सर। इन दोनों मशीनरीज पर देखा जाएगा तो कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 76,253 कंबाइंड में। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, बात तो वही है सर। जब सारी चीज़ें सेम लेनी है तो इन दोनों को ऐड करके निकाल लो। क्लियर क्या? आप चाहो तो अलग भी निकाल सकते हो। अब सर ये जो 2 लाख वाली मशीनरी उसको क्यों नहीं जोड़ा? उसके पीछे रीज़न है सर। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, उसके पीछे रीज़न ये है कि 2 लाख तो कॉस्ट क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसकी तो बुक वैल्यू भी उसी टाइम यही है। एक्सपेंडिचर कुछ है नहीं, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं। यस सर।
बट सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये आपकी सर 1 जनवरी 2019 को खरीदी है, और जो जनवरी 2019 या उसके बाद खरीदी गई है उसकी लाइफ 10 साल मानी जाएगी। इस कारण से सर मेरे को इसको अलग से करना पड़ा। तो सर इसका डेप्रिसिएशन कितना माना जाएगा, 20,000 पर एनम। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एक बात बताओ सर, अगर मैं SLM मेथड की बात करूं और जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अगर मैं बात करता हूं सर, तो आपके पास जो 365,404 है प्लस 92,119, उसमें से आप माइनस कितना करोगे डेप्रिसिएशन, 76253, क्योंकि यही लगाओगे इन दोनों पर तो। और जो ये 2 लाख की मशीनरी है, 2 लाख की मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन, 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। पूरे साल भर का क्या? हाँ सर पूरे साल भर का। क्यों? क्योंकि आपने जनवरी 2019 को खरीदी है और दिसंबर 2020 आपका एंड है। तो कहने का मतलब पूरे एक साल के लिए यूज़ हो रहा है। यस सर। ये हो गया 1,80,000 और ये कितना हो गया 3,65,404 प्लस 92,119 माइनस 76253, ये कितना हो गया सर 3,81,270। समझ में आया क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये आपके पास बैलेंस आ गया कब का, 31 दिसंबर 2019 का SLM मेथड से। लॉजिक क्लियर? यस सर। देखिए सर फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, देखिए सर कितना आंसर आता है इन दोनों का, 561,270। यस सर। अब फटाफट से देखिए आयशा का क्या सॉल्यूशन आ रहा है सर, आयशा का भी देख लीजिए क्या यही सॉल्यूशन आ रहा है क्या, 561,270। यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये देखिए वही 76253। हाँ सर समझ में आ गया। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? सर क्वेश्चन मत रटिएगा सर, समझिएगा कि क्यों करा अपन ने ऐसा, क्यों करा सर अपन ने ऐसा। समझ में आई बात? ये सर अपन ने जनवरी में खरीदी है दोनों असेट्स, इस कारण से अपन इस पे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर जनवरी में नहीं खरीदते तो फिर अपन ये जो पर एनम आया है उसको अपन क्या कर लेते, पार्शियल कर लेते, मंथ वाइज कर लेते, जो कि मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कैसे करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। और देखिए सर और कोई क्वेश्चन है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 11 हो गया, 10 हो गया सर, 10, 9 भी आपका हो गया। तो सर आज अपन ने क्या कर लिया, आज अपन ने चेंज इन जो मेथड होता है वो भी खत्म कर लिया। अब उससे रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है पीछे, वो खत्म कर लेते हैं ताकि अपना ये टॉपिक आज पूरा खत्म हो जाएगा। ये देखिए सर, नहीं ये सर रिवैल्यूएशन का है, ये भी रिवैल्यूएशन का है सर। इसके अलावा अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अब अपने सर जो क्वेश्चन बचते हैं वो सब अपने नए टॉपिक से रिलेटेड बचते हैं। तो सर आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसके बचे हुए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स का, और अगली क्लास में सर ये चैप्टर पूरा की पूरा फिनिश हो जाएगा और अपन उससे नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम होगा सर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? यस सर। टाटा बाय बाय सर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्लियर? बाय बाय सर।